हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ यूनिट सेल और हम कह सकते हैं क्रिस्टल सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। उसके साथ ही हमने किसी भी यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी सिस्टम में वो किस प्रकार से निकालते हैं ये भी हम जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, वाइस इंडाइसेस और मिलर इंडाइसेस, क्रिस्टलीय अक्ष, वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जब हमने क्रिस्टल सिस्टम की स्टडी की तो हमने देखा किस प्रकार से किसी भी टाइप की यूनिट सेल को हम 3D में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उस यूनिट सिस्टम को अगर हमें 2D में रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हमें तीनों पैरामीटर, जो तीनों टर्म्स हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती है, वाइस इंडाइसिस और मिलर इंडाइसिस क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों चीजें क्या है। यदि किसी यूनिट सेल की जो तीनों अक्ष है उस पर हम उस सिस्टम को रिप्रेजेंट कोशिश करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिपीटेटिंग यूनिट्स है या डिस्टेंस है उस सिस्टम की, वो तीनों अक्षों पर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए, बी और सी के मल्टीपल के रूप में। हम इमेजिन करते हैं कि अगर तीनों अक्ष से जो गुजरने वाला जो प्लेन है ए बी सी मल्टीपल के रेस्पेक्ट में, तो उस इंटरसेप्ट को हम अलग अलग अनुपात में रिप्रेजेंट करेंगे कि वो उस अक्ष को कहाँ पर काट रहा है। हो सकता है वो ए अनुपात 2b अनुपात 3c में उसको काट रहा हो, या हो सकता है 3ab 4c में काट रहा हो, या हो सकता है ए अनुपात 3b अनुपात 2c में काट रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो सेम अनुपात पर तीनों अक्षों को काट रहा हो, या मतलब कुल मिलाकर एबीसी का मल्टीपल में ही वो उस एक्सिस को काटेगा। तो अगर हम उसको वाइस सूचकांक के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका एक नॉर्मल एक सिस्टम होता है कि हम एक जो बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़ा कोष्ठक है, उसका हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। उसके अंदर हम जो एबीसी के जो मल्टीपल है किस अनुपात में वो काट रहा है, 1:2:3 में काट रहा है, या 3:1:4 में काट रहा है, या 1:1:1 में काट रहा है, तो जिस भी अनुपात में वो काट रहा है वहां उस कोष्ठक में उसको लिख देंगे। जैसे कि वो अगर 1:2:3 में काट रहा है तो हम उसका जो वाइस सूचकांक है उसको लिखेंगे कोष्ठक 1, 2, 3 तो फिर कोष्ठक 1। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो मल्टीपल है जिससे कि ये जो काट रहा है कोई प्लेन, तो उसको हम इस प्रकार से वाइस सूचकांक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और मिलर इंडाइसेस वाइस इंडाइसेस का रेसिप्रोकल होता है। अब ये क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम मिलर इंडाइसेस की बात करते हैं कि मिलर सूचकांक क्या होता है। ये किसी भी एक क्रिस्टल का दिए गए प्लेन पर एक सेट होता है इंटीग्रल्स का जिसको कि हम एच, के और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब मिलर इंडाइसेस को डिटरमाइन करने का क्या प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसके ऊपर यूनिट सेल के एक्सिस लिख देते हैं। फिर उसके बाद वो किस इंटरसेप्ट पे काट रही है उस एक्सिस को वो नंबर लिख लेते हैं, और फिर उन नंबर्स को हम इन्वर्ट कर देते हैं, और अगर एज ए फ्रैक्शन वो नंबर है तो उसको हम होल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं और हमें एच, के और एल की वैल्यू मिल जाती है। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
एक क्रिस्टल प्लेन दिया गया है जो कि एक्सिस को 2a 3b और c इंटरसेप्ट पे कट करता है। ठीक है, अब हम इसका मिलर इंडेक्सेस किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम यूनिट इंटरसेप्ट लिखेंगे ए बी और सी। ये किस मल्टीपल पे काटना है, तो ये एक्स एक्सिस में 2a पॉइंट पर काटता है, y पे 3b पे और z पे c पे। तो हम जो मल्टीपल है वो लिख देंगे। a का मल्टीपल 2 है, b का 3 और c का 1। फिर उसके बाद हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इन नंबर्स को हम रेसिप्रोकल में लिख देंगे 1/2 1/3 और 1। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में आए हैं ये नंबर, तो हम इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो h के और l की वैल्यू आती है वो आती है 3 to 6। तो हम मिरर इंडेक्सेस के फॉर्म में जब इनको लिखेंगे तो छोटे जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर हम इसको लिखते हैं और इसको लिखेंगे 3,2,6। क्लियर है। इसको हम आगे और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें इंटरसेप्ट नहीं दे रखे हो और हमें प्लेन दिया हुआ हो तो हम उस प्लेन को मिलर इंडेक्सेस के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्लेन है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस पर किस इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है। तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर ये ए इंटरसेप्ट पे कर रहा है और ये वाई एक्सिस के भी पैरेलल है और जेड एक्सिस के भी पैरेलल है। तो पैरेलल जब होता है कोई भी प्लेन तो हम उसको इंफिनिटी से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गए इंटरसेप्ट कहाँ पर कट रहे हैं, मतलब मल्टीपल। उसके बाद हम इन वैल्यूज को इन्वर्ट कर देंगे 1/a 1/infinity 1/infinity। उसके बाद हमें इनको स्मॉलेस्ट इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करना होता है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 100। तो इस प्लेन को हम 100 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यही मिरर इंडेक्सेस हो जाएगा। ओके, क्लियर है। एक और एक और प्लेन दिया गया है यहाँ पर, तो इसके मिरर इंडेक्सेस आप अच्छे से निकाल सकते हो। अब एक्स वाई और जेड एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है वो हम लिख देंगे 2a 2b और 2c। यहाँ पर गलती से सब में ए लिखा हुआ है, तो आप इसको 2a 2b और 2c रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनको इन्वर्ट कर देंगे और जब हम इनका स्मॉलेस्ट इंटीग्रल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 111। तो इसका मिलर इंडेक्सेस क्या हो जाएगा, 111। ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सेस की। जो वाई सूचकांक है वो किसी भी अक्ष के नेगेटिव साइड में अगर प्लेन इंटरसेक्ट करता है उसको, तो उसको वाई सूचकांक के द्वारा हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन इसे मिलर सूचकांक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए ही मिलर इंडेक्सेस का प्रचलन ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको एक प्लेन दिया गया है जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस पर रेस्पेक्टिवली a -a और a इंटरसेप्ट पे काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स वाई, एक्स और जेड डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है और वाई डायरेक्शन में ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू इसकी। तो उसकी तो हमें मिलर सूचकांक निकालने का तरीका पता है। सबसे पहले हम इनको इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद हम इसका स्मॉलेस्ट इंटीग्रल्स निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी 1 -1 1। और इसको जब हम मिलर सूचकांक के रूप में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम एक बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 1 1 बार 1। जो ये बार है वो नेगेटिव एक्स को डिनोट करता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम मिलर इंडेक्सेस और वाइस इंडेक्सेस निकाल सकते हैं। आपकी बुक में काफी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें और
इससे आपके जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके रखें। अब हम बात करते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस की। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में इंटरप्लेनर डिस्टेंस किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मिरर एनालिसिस का यूज किया जाता है और हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिया गया है जो कि मिरर एनालिसिस और इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बीच में रिलेशन शो करता है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला है 1/DH_L²। डी यहाँ पर इंटरप्लेनर डिस्टेंस है और HKL जो है मिरर एनालिसिस है, और ये इक्वल होता है H² / A² प्लस K² / B² प्लस L² / C² के। जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, HKL यहाँ पर मिरर एनालिसिस है प्लेन के, और ABC जो है ये यूनिट इंटरसेप्ट है उस प्लेन के जहां पर वो से एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो अगर हम क्यूबिक सिस्टम की बात करें तो उसके लिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होगी। तो हमें पता है क्यूबिक सिस्टम में जो तीनों इंटरसेप्ट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, A = B, B = C। तो यहाँ पर DH के L की वैल्यू हो जाएगी A/√H² प्लस K² प्लस L²। ठीक है, इसी प्रकार से अदर सिस्टम में भी हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम टेट्राहेड्रल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर A = B, नॉट इक्वल टू C। A और B इक्वल होते हैं लेकिन C के इक्वल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर DH के L की वैल्यू जो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस की फॉलोइंग फॉर्मूले से हम उसको निकाल लेंगे। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में तीनों ही इंटरसेप्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, इसलिए जो फॉर्मूला है इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एज इट इज रहेगा। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको A, B और C की वैल्यूज दी गई है। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में A की वैल्यू 50 पिकोमीटर, B की 100 पिकोमीटर एंड C की 150 पिकोमीटर, और जो स्पेसिंग है बिटवीन 1 to 3 प्लेन्स वो हमें डिटरमाइन करनी है। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको दिया गया है, और इसमें हम ABC और HKL की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, 1/DHKL²। HKL की वैल्यू जैसा कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 2 3 है, और जो A की वैल्यू है वो है 50, B की 100 एंड C की 350। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा 1/D123 प्लेन इक्वल टू 29 पिकोमीटर, और इससे हम इसको इन्वर्स करके इंटरप्लेनर डिस्टेंस D123 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार से मिरर एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं, और मिरर एनालिसिस से हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस किसी भी प्लेन की किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। अब बात करते हैं कि जो ये जो पैरामीटर्स है वो फाइंड आउट किस प्रकार से करते हैं, तो हम एक्स रे डिफ्रेक्शन मेथड वगैरह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।